कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय उद्योग और रोजगारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने दक्षिण मुंबई के व्यापारी समुदाय को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामना देते हुए व्यापार से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात भी कही। सबसे पहले आज मैं हमारे दक्षिण मुंबई के व्यापारी समुदाय को मैं अपने दिल के गहराइयों से नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एडवांस में दशहरा की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दक्षिण मुंबई की जो उद्योग है, जो व्यापारी है, जो कपड़ा बाजार है, जवेरी बाजार है, इसका असर पूरे देश तक जाती है। और आज महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आ रहे हैं। वे भी व्यापारियों से चर्चा करना चाहते हैं, उनकी समस्या जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वे क्या कर सकते हैं। और जिस प्रकार से दशहरा का साफ मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत, और ऐसे आज भी हमारे कुछ देश है, विश्व में ऐसे कुछ तत्व है जो रावण के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी छोटे व्यापारियों की ओर से, ट्रेडर्स की ओर से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे जी, एनडीए सरकार के सभी राजनीतिक दलों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छोटे व्यापारियों को जीएसटी के रूप में राहत पहुंचाई। एक प्रकार से जो जीएसटी का व्यापारियों को और गारमेंट सेक्टर को छूट मिली है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगी जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयड है, लेकिन खास करके आम ग्राहकों को मिलने जा रही है। और इसके साथ साथ हम सभी व्यापारियों से, ग्राहकों से निवेदन करने आए हैं कि स्वदेशी उत्पादों का हमें प्रमोट करना चाहिए। एक ज़माना था जब स्वदेशी का नारा लगाया जाता था, लेकिन उस समय भारत में स्वदेशी उत्पादन के लिए कैपेसिटी नहीं थी, योग्यता, क्षमता नहीं थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं, हमें इसका अभिमान है कि टेक्सटाइल, गारमेंट से लेकर डिफेंस, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तक भारत में कैपेबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है। तो यही संदेश हम हमारे व्यापारियों को देना चाहते हैं। उनको अपने शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए हम यहाँ आए हैं। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, अभी क्या बात करेंगे, कैसे? ऐसे ही करेंगे कि बातचीत होगी कि व्यापारियों से उनकी समस्या क्या है वो जानना चाहते हैं, और उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनके हाथों को हम अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, आत्मनिर्भरता का जो विजन है, ये मैं मानता हूँ भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी विश्व में अमेरिका से लेकर चीन तक हर देश एक प्रकार से अपने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी ने पिछले कई सालों से और कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार से वे पॉलिसीज़ को उन्होंने लागू किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, जीएसटी को कम करना, मैं मानता हूं कि भारत उद्योग, भारत व्यवसाय और ख़ास करके जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल मीडियम ट्रेडर्स के हाथों को मजबूत करने के लिए इससे लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा मिलने जा रही है। कल भी हमने देखा कि हमें ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं विश्व को भी ये पता चल रहा है कि भारत अपने पॉइंट पे स्टेबल है। देखिए, आज पूरे विश्व में सभी देशों को, सभी लोगों को पता है कि आज के भारत और अतीत के भारत में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो आपने जिक्र किया, मैं बिल्कुल इस पॉइंट को मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, केंद्र सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर बैटलफील्ड पे जारी है और क्रिकेट फील्ड पे भी जारी है, और इसका साफ नतीजा कल हमें दिखाई। रावण, देखिए, ऐसे लोग हैं जो भारत के अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा, मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि रावण के पास सब कुछ था, उनके पास बल था, धन था, वे धनवान थे, बलवान थे, लेकिन उसके बावजूद आज पूरे विश्व में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रार्थना करते हैं
और रावण का पुतला को जलाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय उद्योग को जीएसटी की राहत मिली है, उसी प्रकार से उन रावणों का हम दहन अवश्य करेंगे।